इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 17, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो गई है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वो क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट करा दूंगा इस सेशन के लास्ट में, ठीक है बेटा। तो कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने देख लिया वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बेटा। जो बच्चे रह गए हैं, 10-15 बच्चे रह गए हैं, वो बच्चे ये दोबारा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलते बेटे पहले अगले क्वेश्चंस की तरफ। वो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट एक्सरसाइज ये कवर करना बेटा। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से बेटे पढ़ो और समझो कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहे हैं, फिर से देख लो, द सम, तो हमें सम करना है, तो मैंने कर दिया सम, द सम। अब किसका सम कह रहे हैं बेटे? ये 4th and 8th टर्म। 4th टर्म को तो मैं ऐसे लिखूंगा और 8th टर्म को मैं ऐसे लिखूंगा। और वो क्या कह रहा है, कितना सम है इसका? 24 है, तो मैंने कह दिया 24 और यहाँ ऊपर लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है। क्लियर है? फिर आगे क्या कह रहा है बेटे वो देख लो। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, ये लो जी, 6th and 10th टर्म का सम भी कर दिया हमने। और वो कितना कह रहा है? इज 44, ये लो बेटा, ये हो गया। तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है वो? ये पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। पहले 3 टर्म क्या आएगी AP की? A1, A2, A3 की वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको क्लियर कराया था बेटा, कोई भी टर्म आपको निकालनी हो, AP की कोई भी टर्म आपको निकालनी हो, तो ये 2 चीज आपके पास होनी चाहिए, नंबर 1 A एंड नंबर 2 D। ये 2 चीज आपके पास है तो आप AP की कोई भी टर्म, कितनी भी टर्म आप निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। A4 को हम लिखेंगे बेटे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A + 3D। A8 को हम लिखेंगे A + 7D इक्वल्स टू 24। बात जम गई इतना। A को ऐड करेंगे तो आएगा 2A, 3D + 7D बन गया 10D इक्वल्स टू 24। 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा बेटा A + 5D इक्वल्स टू 24। 2 मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, तो ये बचेगा A + 5D इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जनरेट हो गए हमारे पास। इसी तरीके से सेम पैरेलल फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो A + 5D ये बन जाएगा और A + 9D ये बनेगा इक्वल्स टू 44। A बन गया मिलके बेटा 2A, 5D + 9D बन गए 14D इक्वल्स टू 44। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A + 7D बराबर 44। और ये 2 मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, तो ये बनेगा A + 7D बराबर में 22। इतना बताओ बेटे, इतना समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास A + 5D बराबर 12 और यहाँ से जाएगा A + 7D बराबर 22। दोनों इक्वेशन को करोगे आप सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। A से A कैंसिल आउट हो गया, 7D में से 5D गए तो बचेंगे 2D, वो भी माइनस के क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। ये बचेंगे बेटे माइनस के 10 क्योंकि माइनस का 22 बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और D की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, और डिवाइड में जाके कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो D की वैल्यू आ गई 5। फिर से वही पुराना रूल लगाएंगे, D की वैल्यू हम पुट करेंगे आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ बेटा, फ्रॉम फर्स्ट में A तो रहेगा ये +5, D की वैल्यू भी 5 है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5
इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 25 बराबर 12, और 25 जब राइट में जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और माइनस का बनेगा तो बचेगा माइनस का 13। हिसाब लगा लेना, आप स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। क्लियर हो गया। अब हमसे क्या पूछा था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो हम कहेंगे फर्स्ट टर्म को हम बोलते बेटे ए बोल दो चाहे A1 बोल दो, बात एक ही है। तो ये तो हो गए बेटा माइनस के 13, माइनस के हो गए 13। और बेटा जी जो सेकंड टर्म आएगी उसका फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस डी होता है सेकंड टर्म का फॉर्मूला। तो a की वैल्यू माइनस के 13 प्लस d की वैल्यू है 5, माइनस के हो गए 8, ये बनेंगे। और थर्ड टर्म को पता है ना बेटा कैसे लिखते हैं हम, a3 से। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 2d बनेगा। तो a की वैल्यू है तो माइनस के 13 प्लस 2d की वैल्यू है 5। तो बेटा जी जल्दी से बता दो, माइनस के 13 प्लस के 10 कितने बचेंगे, माइनस के 3। तो फर्स्ट 3 टर्म आ जाएगी ये। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोबारे से पढ़ना या रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होगी आपको, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। लेट्स हैव ए लुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखिए बेटा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव बेटे वो कोई काम कर रही है, 1995 में वो एनुअल सैलरी पे काम कर रही थी। कितने रुपए बेटे, 5000 रुपये। इट मीन्स जो उसकी एनुअल सैलरी थी 1995 में, एक साल की जो सैलरी थी 1995 में वो 5000 रुपये थी। ठीक है ना बेटे। फिर क्या कह रहे हैं, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और प्रत्येक वर्ष उसकी सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर, एक साल में। यानी मैं कहूँ कि 1996 में उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी, तो आप बोलोगे कितना, 52 रुपये, 5200 रुपये। 1997 में कितनी हो जाएगी, 5402 रुपये, और 200 रुपये और बढ़ जाएंगे बेटे, है ना। तो इस तरीके से चलता जाएगा। एपी तो आपकी बन रही है बेटे। तो क्या कह रहा है वो, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो हमसे पूछा है कौन से साल में या कितने साल बाद उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी बेटा, 7000 हो जाएगी। ये हमसे पूछा था कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम कहेंगे बेटा, इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद, एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1995 वो कितनी थी, 5000 रुपये। फिर वही करेंगे, एनुअल सैलरी 1996 में वो कितनी हो जाएगी बताइए, वो 5200 हो जाएगी। 200 रुपये का इंक्रीमेंट इसका लगेगा। फिर एनुअल सैलरी काम करेगा वो 1997 में, वो बन जाएगी 5400 रुपये, 200 रुपये की और इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये तो है बेटे आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, और ये आपकी थर्ड टर्म। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म कह दूँ, ए की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई आपके पास, 5000 रुपये। 5000 रुपये 1995 में 5000 रुपये थी। ठीक है। अब बताइए डिफरेंस कितना जाएगा भाई, डिफरेंस कितना आएगा, तो हम कहेंगे सैलरी में कितने का डिफरेंस है, इसमें 200 का डिफरेंस है। चेक कर लो, 200 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस जाएगा बेटे 200। जितने का इंक्रीमेंट होगा उतना ही डिफरेंस मिलेगा। अगर 100 रुपये का इंक्रीमेंट होता तो 100 रुपये डिफरेंस मिलता। ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा 200 रुपये डिफरेंस बन जाएंगे। अब पूछा कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो मैं कहूँगा बेटे, लेट आफ्टर nth ईयर हर
हर सैलरी विल बी 7,000 रुपीज। तो मैंने मान लिया बेटे, जैसे ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, तो हमसे पूछा बेटे कितने साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो मैंने कह दिया कि आफ्टर nth ईयर के बाद उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो nth को हम क्या लिखेंगे, nth को लिखेंगे हम an लिखेंगे, और वो कितना है बताइए 7,000। बस ये क्लियर करना था आपको। an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। a की वैल्यू भरेंगे बेटे हम 5,000 रुपये, प्लस n माइनस 1 डी भरेंगे बेटे हम 200 बराबर 7,000। ये 5,000 जब राइट में जाएंगे तो बन जाएंगे माइनस के, तो n माइनस 1 इंटू 200 बराबर ये 5,000 जब राइट में जाएंगे तो बन जाएंगे माइनस के, तो ये कितना आ जाएगा बेटा बताइए 2,000 बचेगा, है ना। अब n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा बेटा। 2,000 अपॉन 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 10 और n की वैल्यू बन जाएगी बेटा 11। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे इन 11th ईयर 11 साल में हर सैलरी विल बी 7,000 रुपीज। 11 साल में या आफ्टर 11 ईयर 11 साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। ठीक बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन बचता आपका क्वेश्चन नंबर 20, वो भी देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे बेटा, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। कोई भी साल चल रहा है, जैसे 2020 ही मान लो, ये कह रहे कोई भी साल में जो रामकली है वो एक वीक में 5 रुपए की सेविंग करती है, 5 रुपए बचाती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। और ये कह रहे कि प्रत्येक सप्ताह उसकी सेविंग इंक्रीज होती जाती है 1.75, यानी पहले सप्ताह वो कितने बचाती है 5 रुपए, अगले सप्ताह वो 5 रुपए तो बचाती है बेटा, उसके अलावा 1.75 कितने हो गए, ₹1.75 और सेविंग में डालती है। क्लियर है ना, यानी फर्स्ट वीक 5 रुपए और अगले वीक कितने हो जाएंगे ₹6.75 वो डालती है। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं इसी तरीके से वो इंक्रीज होती जाती है उसकी सेविंग। इफ इन द nth वीक, किसी nth वीक में, जैसे फर्स्ट वीक में 5 था, सेकंड वीक में कितनी सेविंग हो जाएगी उसकी, 5 तो रहेंगे, उसके अलावा बेटे ₹6.75 और हो जाएंगे। तो कह रहे कोई nth वीक है, 7वां सप्ताह होगा, 8वां सप्ताह होगा, 9वां सप्ताह होगा, मुझे नहीं पता कौन सा सप्ताह होगा बेटे। तो कह किसी nth वीक में उसकी सेविंग ₹20.75 हो जाती है, तो फाइंड n की वैल्यू क्या आएगी ये बतानी बेटे। तो आपको छोटा सा बेटे मैं तरीका बता दूं, क्लियर कर दूं, जो फर्स्ट वीक की उसकी सेविंग होगी वो आपकी कहलाएगी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए। तो फर्स्ट वीक की उसकी सेविंग कितनी है, 5 रुपए है। ठीक है, अब मैं बताता हूं हमको डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीक में जितनी उसकी सेविंग इंक्रीज होती है वो कहलाएगा डिफरेंस। तो जो सेविंग इंक्रीज हुई थी वो थी ₹1.75, ये था, ये कहलाएगा डिफरेंस। फिर कह रहा था कि इन nth ईयर, तो इसको हम बोलेंगे an, इन nth वीक को हम बोलेंगे an। उसके nth वीक में सेविंग कितनी हो गई थी, सेविंग हो गई थी ₹20.75। बिल्कुल ठीक है, ये लो जी। तो क्या कहा था हमसे, फाइंड n की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ये था बस। क्लियर है, तो नाउ करके हम कहेंगे an हमें गिवन है 20.75, ये हमें गिवन है बेटा। an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। a की वैल्यू कहलाएगी बेटे 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कहलाएगी बेटा 1.75 और ये कहलाएगा 20.75। ये 5 जब राइट में जाएगा तो बन जाएगा माइनस का
तो n माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर, अब देखो बेटे 5 को राइट में लेके जाएंगे तो इसमें से माइनस होगा ना, अब 20 में से 5 गए तो बचेंगे 15, ये बचेंगे बेटे 15.75, पॉइंट के बाद वाली तो सेम रहेगी, 20 में से 5 घटा दिए, ठीक है ना। अब n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई वाली टर्म जब डिवाइड में जाएगी तो कैसा बनेगा ये देख लो, 15.75 अपॉन में 1.75, इसको सोल्व करना है मेन। तो सोल्व करने का तरीका देख लो बेटा, बहुत सिंपल है। n माइनस 1, अब बताइए कि मैंने यहाँ पे डेसिमल हटा दिया, हट गया। डेसिमल के बाद कितनी टर्म थी, 2 टर्म, डेसिमल के बाद 2 टर्म है तो डिनोमिनेटर में लग जाएगा बेटा 2 0 यानी 100 लगेगा। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर से भी मैंने पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट के बाद कितनी टर्म थी, 2 टर्म थी, तो डिनोमिनेटर में थी तो न्यूमरेटर में लगेगा 100, ठीक है ना। न्यूमरेटर में पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में जीरोज लगेंगे उतनी, और डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो न्यूमरेटर में जीरोज लगेंगी उतनी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए बेटे। अब इसको कैंसिल करके देखें, चलो छोटे छोटे काट लेते हैं, पर 5 पे कैंसिल करके देखते बेटे, 5 थी 15 बच गए 2, 5 5 25, 5 थी 15, 5 एकम 5, 5 5 25, ये फिर से काटेंगे बेटे, 5 7 35, 5 छेंगे 30, बच गए बेटे 1, 5 थी 15, 7 एकम 7, 7 निम 63, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9 और n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हम क्या कहेंगे बेटे, इन 10th वीक हर सेविंग विल बी 20.75 रुपीज, ये बनेगी बेटा, इतनी सेविंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 20। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। अब जो वीडियो डिलीट हो गई थी बेटे, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन था बेटे जो हम nth टर्म निकालते फ्रॉम द एंड। अब वो कोई भी टर्म पूछ ले, 10th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ ले, 12th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ ले, 20th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ ले, कोई भी टर्म आपसे पूछ ले फ्रॉम द एंड, आप विद इन 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होगी बेटा, विद इन 2 मिनट्स आप उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकोगे। देखिए बेटा, लेट्स हैव ए लुक। चलिए देखिए बेटा 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट बोल दो या फिर फ्रॉम द एंड बोल दो, बात एक ही है, ऑफ द AP 3 8 13 253। ये कह रहा है बेटे, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन नंबर 17, ये AP चल रही बेटा 3 8 13 ... 253। ये कह रहे कि ये AP चल रही है, इस AP में आपको 20th टर्म निकालनी है, लेकिन लास्ट से स्टार्ट करते हुए हम बैक चलते जाएंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, आपको बताने के ऐसे चलते जाएंगे। तो 20 टर्म लास्ट से क्या होगी वो हमें बतानी है। क्लियर है बेटा? तो मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये जो टर्म है बेटे आपकी, वो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। ये क्या होगी आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे चलते जाएंगे तो आपकी लास्ट टर्म। और मैंने एक फॉर्मूला लिखा है बेटा, आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, कोई भी 10th टर्म निकालनी हो, 20th टर्म निकालनी हो, 15th टर्म निकालनी हो, कोई भी टर्म निकालनी हो फ्रॉम द एंड मीन्स फ्रॉम द लास्ट, इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप L माइनस n-1 इंटू डी। क्लियर है? तो L क्या होगा आपकी लास्ट टर्म, D कैसे होगा A2 माइनस A1, और यहाँ पे जो N दिखाई दे रहा है वो N क्या होगा, जो टर्म आपसे पूछे, जैसे मैं कह दूं 20th टर्म पूछी है तो N की वैल्यू 20, 10th टर्म फ्रॉम द एंड पूछिए तो N की वैल्यू 10। क्लियर है? तो ये भी देखो ध्यान से क्या बनेगी, यहाँ पे A1 क्या है बेटा 3, A2 क्या है बेटा 8, D का फॉर्मूला बनेगा A2 माइनस A1, ये बनेगा 8 माइनस 3 बराबर 5, ये बन गया। n की वैल्यू है यहाँ पे 20, क्योंकि हमसे बेटे 20th टर्म पूछी है बेटे फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। और ये भी क्लियर कर दो, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है बेटा 253। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने भर दी। अब हमें क्या निकालनी है कि देयरफॉर हमसे पूछी थी 20th टर्म फ्रॉम द
फ्रॉम द लास्ट पूछी थी, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, फॉर्मूला बनाऊंगा L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया जस्ट, और इसको फिल कर दो। L की वैल्यू फिल करेंगे तो लास्ट टर्म आपके पास 253 माइनस n की वैल्यू भरेंगे हम 20 माइनस 1, n की वैल्यू 20 भर दी, और d की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5, d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5। क्लियर है यहाँ से? तो वैल्यू फाइंड आउट कर लो बेटा, कैलकुलेट करो इसको। 253 माइनस ये बचेंगे बेटे, बताओ कितना, 19, और 19 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 95। 13 से 5 गए तो बच गए 8, 14 से 9 गए तो बच गए 5, ये बचेगा 1, 158। तो मैं ये कहूँगा कि जो 20th टर्म आएगी फ्रॉम द लास्ट कह दो या एंड कह दो, वो कितनी आएगी बेटा, 158। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, बहुत काम आएगा बेटे, बहुत शॉर्ट टाइम में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फ्रॉम द लास्ट टर्म निकालने के और भी डिफरेंट फॉर्मूले हैं बेटे बुक में, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा, आप जो सबसे इजी वे में समझ सको, वो मैंने फॉर्मूला आपको कराया है बेटा। ठीक है ना? तो ये है बेटे आज का सेशन बेटे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेटे तो लाइक जरूर करना बेटा। जो बच्चे न्यू बच्चे जो पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा ले बेटा। इससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है? तो कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।